हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है एक सामान्य वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण की गणना करेंगे। जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि एक सामान्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण की गणना करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसकी हम गणना आज के इस वीडियो में करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सपोज दैट सबसे पहली बात तो ये आपको ये समझना होगा कि क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहले कह रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में। सपोज दैट मान लेते हैं हम कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। सपोज डेट हम मान लेते हैं कि सपोज डेट मैं मान लेता हूं कि ये एक समान यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है जी, एक समान ये विद्युत क्षेत्र है। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर हम बल युग्म आघूर्ण ले लेते हैं। बल आघूर्ण मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ले लेते हैं। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम जानते हैं कि दो बिंदु यहाँ पे हम लेते हैं, एक ए बिंदु है एक बी बिंदु है। इन बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 2L होना चाहिए। ठीक है, और A पर प्लस Q आवेश और B पर माइनस Q आवेश होना चाहिए। अब ये क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। तो ये यहाँ पे हम जानते हैं ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है जो है E। तो देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र E अवैद्युत द्विध्रुव के कारण, एक समान विद्युत क्षेत्र अवैद्युत द्विध्रुव के बीच जो लगने वाला, एक समान विद्युत क्षेत्र में अवैद्युत द्विध्रुव के बीच जो यहाँ पे कोण बनता है उस कोण को हम थीटा कोण कहते हैं। अब समझिएगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र है और ये आवेश है। तो इस क्षेत्र के कारण इस पर भी एक बल लगता है। इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा और उस बल को हम F से दर्शाते हैं। बल बराबर हम जानते हैं क्या होता है, E इंटू Q होता है। ये बात हम जानते हैं। उसके बाद इस पर भी वही बल लगेगा और उस बल को हम F इक्वल टू E इंटू Q। तो ये दो बल लग रहा है जो कि हमने दर्शा दिया है। अब हमें सिंपल में इस वैद्युत द्विध्रुव पर हमें बल युग्म आघूर्ण की गणना करना है। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है कि इन दोनों जो ये दो बल लग रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी एक बल उनके बलों के बीच की दूरी, ठीक है, मतलब उनके बीच की दूरी, दोनों में से कोई एक बल और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की हमें लंबवत दूरी चाहिए। तो ये बताइए, इन दोनों में से कोई एक बल, तो बल का तो मान हमें पता है, परंतु इनकी बीच की हमें दूरी भी तो चाहिए, लंबवत दूरी चाहिए। तो इन दोनों बल युग्म आघूर्ण के बीच की ये जो दूरी 2L दिखाई दे रही है, ये तिर्यक दूरी है, हमें लंबवत दूरी चाहिए। तो लंबवत दूरी कैसे मिलेगा, लंबवत दूरी ऐसे मिलेगा कि इसको हम क्या करते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इस वाले को हम ऐसे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, तो ये AB है, यहाँ पे हम C मान लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे हम C मान लेते हैं। तो अब आप देखेंगे तो ये जो दिखाई दे रहा है AC, ये AC जो है ना, ये लंब है और ये क्या है, ये कण है और ये आधार है। तो AC ये क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहली बात, इतनी शब्दों को आपको माना की करके यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र E है, जिसमें क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
जिसमें विद्युत द्विध्रुव उपस्थित है, जिसमें विद्युत द्विध्रुव उपस्थित है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये टोटल, इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव उपस्थित है, तो इतनी बात आप लिख लेंगे। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण थीटा है, उपस्थित है, तथा विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत द्विध्रुव के बीच बना कोण क्या है? थीटा है। ठीक है, और भी आप चाहें तो इस प्रकार मैं डैश कर दे रहा हूं, लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों सिरों पर लगने वाला बल F है। तो इस प्रकार इतनी बातों को आप लिख सकते हैं, या इतना भी लिख देंगे आपका काम हो जाएगा। इस फिगर को जरूर इसके नीचे जस्ट बना लीजिएगा, समझ गए ना। अब हम इसकी गणना करते हैं। तो देखिए गणना हम कैसे करेंगे। अब देखिए गणना हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव पर बलागुण, वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव को याद रखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और टाउ इक्वल टू वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला होता है इन दोनों में से कोई भी एक बल और उनके बलों के उनके बीच की लंबवत दूरी। तो वैद्युत द्विध्रुव की लंबवत दूरी क्या है? AC है, AC है, तो हमने AC यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद चूंकि ये बात हम जानते हैं, चूंकि मैं साइड में आप लिख दे रहा हूं, चूंकि हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पे अगर आप समझें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच बना कोण ये थीटा है। तो यदि यहाँ पे साइन हम थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब अभी हमने बताया लंबवत दूरी AC है, तो AC हमने ले लिया, बटे लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण क्या है? तो कर्ण है AB, AB की दूरी क्या है? 2L है, तो ये हमने 2L ले लिया। अगर ये 2L इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो यहाँ से AC का जो मान निकला वो 2L साइन थीटा हो जाएगा, 2L साइन थीटा। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे, 2L साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमें पता है, इसलिए हमने चूंकि साइड में इसको लिख दिया है। तो AC की जगह पर हम 2L साइन थीटा रखेंगे। तो मैं यहां पर लिखने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझिएगा। देखिए, सॉरी, ओहो कलर का टाउ इक्वल टू, देखिए F है तो F हमने लिख दिया, और AC के जगह पर हम ये मान रख देंगे 2L साइन थीटा, इतना हम लिख दिए। उसके बाद हम जानते हैं टाउ इक्वल टू, देखिए F इक्वल टू E इंटू क्यू होता है, तो हम लिख दिए E इंटू क्यू होता है, तो ये Q हमने लिख दिया। और उसके बाद 2L, ये साइन थीटा है तो ये हमने लिख दिया। अब एक बात आप याद रखेंगे, यहाँ पे इतनी बात आप याद रखेंगे कि एक फॉर्मूला होता है, चूंकि हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है? 2QL होता है, ये बात हम जानते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 2QL होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2L है, यहाँ पे Q है, तो इन सभी के जगह पर, मतलब इतने के जगह पर, इतने के जगह पर हम P लिख सकते हैं। तो टाउ E इक्वल टू
पहले मैं P लिख देता हूँ, उसके बाद ये E है तो E हमने लिख दिया, उसके बाद साइन थीटा है तो साइन थीटा हमने लिख दिया। तो यहाँ पे ये जो आपको फॉर्मूला मिल रहा है यही है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए टाउ का फॉर्मूला। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला ये आपका मिल गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ के यदि इसको हम सदिश रूप में लिखें, सदिश फॉर्म में सदिश रूप में लिखें तो हम टाउ इक्वल टू P इंटू E लिख सकते हैं। ये सदिश का हम क्या करेंगे, जो सिंबल है वो हम दिखा देंगे। तो ये सदिश रूप में हमने लिख दिया है। यहाँ पे दो कंडीशन होता है, दो कंडीशन यहाँ पे होते हैं। यदि यहाँ पे दो शर्तें होती हैं, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, यहाँ पे जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब यहाँ पे जो थीटा, यही तो है थीटा ना, यही तो थीटा, तो थीटा इक्वल टू यदि 0 डिग्री हो, 0 डिग्री कब होगा, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो विद्युत क्षेत्र, ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिखाई दे रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर हो जाएगी। ये जो है ये इस तरीके हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, तो वहां पे थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। तो जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर हो जाती है तो वहां पे जो टाउ का मान आता है वो क्या आता है, वहां पे जो टाउ का मान आता है वो 0 आ जाएगा। क्योंकि यदि हम साइन के पास में अगर थीटा के जगह पर 0 रखते हैं तो साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, तो ये टाउ का मान जो आएगा वो 0 आ जाएगा। याद रखेंगे ये सबसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सबसे मिनिमम मान होता है। ठीक है, बहुत ही सबसे कम मान 0 होता है। और यदि दूसरा यहाँ पे कंडीशन ये है, और यदि ये तो पहला कंडीशन था, और दूसरा कंडीशन ये है कि यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो उस समय पे जो टाउ का मान होगा, उस समय पे टाउ का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो PE हो जाएगा, PE हो जाएगा, और ये इसका मैक्सिमम मान होगा। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम मान होगा। PE कैसे होगा, क्योंकि साइन 90 अंश का जो मान होता है वो क्या होता है, वो 1 होता है, तो 1 अगर इसमें गुणा करेगा तो PE हो जाएगा, तो PE हमने लिख दिया, ये टाउ का मैक्सिमम मान है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहली बात आप लिखेंगे, ये इतना लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे फिगर लिखेंगे, गणना लिखेंगे, गणना के बाद ये सिंपल वे में जो लाइन है ये आप लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो डेरिवेशन है ये आपको अच्छे तरीके से, आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ही जो भी टॉपिक होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो सब हम आपको चैप्टर वाइज कराएंगे। और यदि आप सभी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, पूछे ही जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए, आप बेसिक टू हाई अपने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।